हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई 151 से 160। इसका मतलब इससे पहले हमने 150 सवाल कर लिए हैं और उस क्लास की वो जो भी मैंने करवाए हैं क्वेश्चन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है भाई, जाके आप चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी देखो इस तरीके से सेट पूछा जाता है, आपस में सेट है 3 नंबर का। अब कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन होगा इन तीनों नंबर में और वो रिलेशन वो पैटर्न ढूंढ के हमें ऑप्शन में फाइंड करना होता है। जिस भी ऑप्शन में वही पैटर्न सेम मिल गया वो मेरा करेक्ट होगा और जोन सा नहीं होगा वो इनकरेक्ट होगा। लेकिन यही पैटर्न मिलना तो भाई चैलेंजिंग होता है। अब इसी पैटर्न को देखते हैं कैसे मिलता है, वो अप्रोच, वो ऑब्जर्वेशन, वो कॉमन सेंस क्या लगाते हैं। वही सब सीखने के लिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 17, 31 और 7 दे रखा है, यहाँ पे 18, 40 और 11 दे रखा है। यहाँ क्या हो सकता है भाई, आप ही बताओ। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे जो भी रिलेशन होता है ना, प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, स्क्वायर क्यूब करते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे? देखो इन दोनों को प्लस करके मान लो इसका रिलेटेड कुछ फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कुछ इससे रिलेटेड इसका कोई मल्टीपल आ जाए, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं भाई। ज़्यादा मतलब यहाँ पे झमेला वमेला नहीं है भाई यहाँ पे। अभी मैं जब आपके सामने करवाऊंगा ना तब देखना आप, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा था, स्क्वायर और क्यूब। ये जान लो भाई, आपको ना 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, 25 तक क्यूब याद करने हैं। मैं नहीं बोला एक ही दिन में याद कर लो, नहीं, धीरे धीरे डेली 10-10 स्क्वायर याद कर लो, डेली 5-5 क्यूब याद कर लो, याद हो जाएगा 5-6 दिन में। और आपको 20 तक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए भाई, ये सारी चीज़ें। अगर आपने 25 तक कर ली तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर 20 तक याद है तो बिल्कुल अच्छे से याद। अब मैंने अगर पूछा ना 153 कितना होता है, तो तुरंत आपके जवाब आने चाहिए ये 17 में होता है। इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए, तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने अगर आपसे पूछा ना 13 से 31 क्या होता है, तो ये आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 11 का क्यूब होता है। इस तरीके से भाई आपको याद करना है, ठीक है। और याद हो जाएगा भाई, उतना चैलेंजिंग नहीं है। अब जैसे इस सवाल में देखो किस तरीके से रिलेशन होता है भाई, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे नंबर है और बीच में बड़ा नंबर है। ऐसे ही यहाँ देखो ये छोटे छोटे नंबर है, बीच में बड़ा नंबर है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का इस्तेमाल करके ये नंबर बन जाए, है ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वही सोचेंगे हम एक बार। अगर बना तो ठीक है, वरना जयराम जी की दूसरा पैटर्न देखेंगे फिर। 17 और 7 कितना होता है, 24। 24 में अगर मैं यही वाला नंबर जोड़ दूं, क्या पता 24 और 7 31 आ रहा है ये वाला नंबर। मान लो अगर मैं फिर से यही नंबर जोड़ूं, कितना आएगा भाई अपना बताओ। आएगा अपना 29 आएगा। अगर 29 में भाई यही वाला नंबर जोड़ दूं, अगर 29 में मैं 11 जोड़ दूं, देखो 40 आ रहा है। मतलब पता चल गया। मतलब देखो ये अपने अपने पैटर्न लग रहा है ना, इन दोनों को नंबर को मैंने प्लस किया और फिर इसको ही फिर से जोड़ दिया। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ दिया। 7 दूनी 14, अगर मैं इसमें 14 जोड़ दूंगा, 17 14 31 होता है, यहाँ दे रखा है। इसका 2 गुना कर दूं, 22 हो गया, 22 और 18 40 होता है, ये भी हम कह सकते हैं। अगर यही चीज मैं यहाँ पे करूं, मान लो इसका 2 गुना 18 और 15, भाई 3 आएगा, कभी जीवन में नहीं आएगा 3। 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14 हो गया। अब मैं यूनिट डिजिट मैच कर दूंगा, ठीक है, यूनिट डिजिट मैच करूंगा। ये 14 आया, 14 और 18 जोड़ने पे 34 आना चाहिए। देखो जब आप यहाँ पे 14 और 18 जोड़ोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए ना, 8 4 12, यहाँ 34, यहाँ 4 कैसे दे रखा है, गलत जवाब। अगर मैं इसका 2 गुना करूं, 8 आ गया। भाई 2 गुना मतलब 18 होता है ना, क्या समझो यार, ये गुना करने पे 2 गुना मतलब 18 हो गया। 8 9 17, यहाँ 7 आना चाहिए था, गलत भाई। इसका 2 गुना करने पे इसके साथ ऐड करने पे इसका सम आना चाहिए ना, गलत हो गया। अगर मैं 11 का 2 गुना करूँ, 22। 22 में अगर मैं ये जोड़ दूं, देखो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 2 2 4, और यहाँ पर भी 4 ही दे रखा है और ये प्लस करेंगे तो 34 ही आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये बीच में बड़ा नंबर है, ये भी बीच में बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ये बना सकते हैं? हम्म 7। लेकिन यार ये भी देखो, थोड़ा सा एनालाइज करना सीखो यार, अप्रोच देखो, ऑब्जर्वेशन देखो। ये बिल्कुल छोटा नंबर है लेकिन इसका ये 2 गुना है। ये कैसे क्लिक होगा? जब आप मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मान लो 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैंने प्लेलिस्ट पे पूरे कम से कम 200 से ज्यादा सवाल मैंने करवाए इस चैप्टर पे, और इतने ही रहेंगे भाई। तो प्रैक्टिस करो ना, आप किस बात की देरी है भाई। और एकदम अरेंज वे में, सीक्वेंस वे में, एकदम बेटर अप्रोच के साथ, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे कहाँ आपको अच्छा मिलेगा मौका याद करने का। आपके पास सोर्स भी है, टाइम भी है, मटेरियल भी है, सारे टूल्स भी हैं। बस आपका मन नहीं हो रहा तो फिर एक दिन पछताओगे। अब यहाँ देखो, 42 का ये 2 गुना है, लेकिन ये फिर कैसे आया? ये तीसरा वाला कबाब में हड्डी बन रहा है, ये कैसे आया भाई? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें 12 माइनस करके, क्योंकि 12 माइनस करके ही आ रहा है। लेकिन ये चीज यहाँ पर हिट हो तब ना, यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो हो तब ना। देखो 54 का 2 गुना तो होता है, और भाई देखो यहाँ पे 12 माइनस करके ही आता है। अगर मैं इसमें 4 जोड़ूं 100 और 8 और जोड़ दो 108, मतलब 12 माइनस, इनका डिफरेंस 12 ही है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया।
इसका 2 गुना होना चाहिए, इसका ये 2 गुना होना चाहिए और इसमें से ये माइनस होना चाहिए 12, लेकिन ये तो -10 करने पे आ रहा है, गलत। इसका ये 2 गुना तो है, लेकिन 8 माइनस करने पे आ रहा है ये, गलत। इसका ये 2 गुना तो है और देखो भाई 12 माइनस करने पे आ रहा है 88, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है। इसका ये 2 गुना ही नहीं है, ये 2 गुना तो 84 होता है, केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी फ़ॉलो कर रहा है और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखो क्या बोल रहा है। अगला भाई ये देखो 21 तिया 63 होता है ना? ये तो भाई छोटे-छोटे डिजिट दे रखे हैं, छोटे-छोटे तुरंत ही हिट हो जा रहे हैं और ये इसका 3 गुना है। ऐसे देखो 19 तिया 57 और यहाँ पे 57 का ही 3 गुना होगा ये। 5 तिया 15 से देखो और वैसे भी 19 निम्मा है ये और ऐसे भी 21 निम्मा है ये। इस तरीके से भी कह सकते हैं। पहला दूसरा वाला 21 तिया है और तीसरा वाला 21 निम्मा है। मतलब ये इसका 9 गुना है, ये इसका 3 गुना है। इस तरीके से कह सकते हैं। क्या ये 34 का 3 गुना है? 34 का 3 गुना होता है, देखो 30 तिया 9 मतलब 90 और 4 तिया 12 102, बिल्कुल ये इसका 3 गुना ही है। और क्या ये इसका 9 गुना है? अगर मैं इसका 9 गुना करूँ, अगर 30 का भी 9 गुना करूँ तो 270 आता है, ये तो 34 का 9 गुना बहुत छोटा हो जाएगा। ये इसका 3 गुना है, बिल्कुल है। 23 निम्मे, अगर मैं 20 का भी 9 गुना करूँ 180 और 9 तिया 27, बिल्कुल इसका 9 गुना है और ये 3 गुना है, ये वाला मेरा बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है। ये तो इसका 3 गुना नहीं है, भाई 3 टू जा 6, यहाँ लास्ट में 6 आना चाहिए ना, मतलब 96 होता है एक्चुअली में इसका 3 गुना और 24 तिया 72 होता है, ये भी गलत। केवल और केवल एक ही ऑप्शन फ़ॉलो कर रहा है और वही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपने देखा मतलब सेट एनालॉजी में आपस में हम रिलेशन देखते हैं, जो भी पैटर्न फ़ॉलो कर रहा होता है, वो अपने ऑप्शन में वो और ऑप्शन में भी वही वाला पैटर्न अगर फ़ॉलो कर रहा है, वही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई ये देखो तीनों ही नंबर बड़े-बड़े हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर वगैरह तो करना मतलब बेवकूफ़ी होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कर भी नहीं सकता यार इतने बड़े-बड़े स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ यहाँ पे, देखो 590 में अगर मैं 10 ऐड करूँ 600 पहुँच जाऊँगा और 63 और क ऐड कर दूँ तो 63 मतलब मैं 73 माइनस करके आ जाऊँगा, तो इस पे आ जाऊँगा मैं। यहाँ माइनस करने के लिए मैं कितना करूँगा मान लो, अगर इसमें 3 ऐड करूँ तो 520 हो जाएगा। फिर 70 और ऐड कर दो, तो 90 हो जाएगा, मतलब इसका भी डिफरेंस 73 है। एडिशन करना ज़्यादा आसान होता है सब्ट्रैक्शन से। अगर इसका डिफरेंस फाइंड करूँ कितना आएगा, देखो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, यहाँ तो ईज़िली हो रहा था माइनस इसलिए कर दिया। 6 में से 3 गया, यहाँ पर भी 3 ही आ रहा है, 42 में से 35 गया, यहाँ पर भी देखो भाई 73 का डिफरेंस आ रहा है हर जगह। तो मेरे ऑप्शन में भी यही होना चाहिए। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करूँ, कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? देखो इसमें से इसमें घटाऊँगा, 11 में से अगर 9 गया 2, 2 आ रहा है यार यहाँ पे। भाई 73 आना चाहिए डिफरेंस, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, मतलब 37, 37 में से 29 जाएगा 8, 82 आ रहा है डिफरेंस, गलत। इनका डिफरेंस तो केवल 3 आ रहा है, गलत। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 में से 1 गया 3, 52 में से ये गया 7, यहाँ तो 73 आ रहा है डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 11 में से 8 गया 3, फिर यहाँ पर 44 बच गया, 4, 3, 7। देखो यहाँ पे 73 का डिफरेंस आ रहा है, ये वाला बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है, ये वाला अपने बिल्कुल सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये वाला भी फिर इसका मतलब नहीं करेगा। भाई देखो मतलब हमें ना, जैसे आपने देखा, जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, डाटा किस तरीके से था, मैंने भी उसी तरीके से सोचा। अगले सवाल में डाटा उस तरीके से था, मैंने भी उस तरीके से सोचा। यहाँ पे देखते ही हिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना आपको पहले ही नहीं आएगी। पहले दिन से भी आप सवाल लगाओ, ये वाले लगाओ, वीडियो को पॉज़ करके करो ये वाला सवाल, हिट नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपका पहला सवाल ये या फिर आपने केवल ये पहली वीडियो, तो नहीं होगा हिट। बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अब देखो हम कैसे करते हैं। भाई इतना तो मुझे पता चल रहा है कि ये इसका 4 गुना है ना? लेकिन यार नीचे कहीं भी उसका 4 गुना नहीं है। इसका मतलब ये पैटर्न ही होगा। इसका ये 7 गुना है ना? इसका तो ये 7 गुना है, इतना तो पक्का पता चल रहा है। इसका भी 7 गुना है, इसका 6 गुना है। अगर इसका 7 गुना, इसका 6 गुना, इसका ये 5 गुना, इसका ये 4 गुना, ऐसा कैसे? 4 ही गुना क्यों? यहाँ 5 ही गुना क्यों? यहाँ पे 6 गुना क्यों? यहाँ पे 7 ही गुना क्यों? कुछ ना कुछ झोल है भाई। अगर मैंने यहाँ 7 गुना किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ 7 आ रहा है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, जितने बार में जा रहा है उसका इससे मल्टीप्लाई करके आ जा सकता है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ 7 बार में जा रहा है, 14 से मुझे 98 दे रखा है, ठीक है ये वाला तो फ़ॉलो कर रहा है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ 6 आ रहा है, 14 6 84, बिल्कुल यही दे रखा है, ये भी फ़ॉलो कर रहा है एक तरीके से पैटर्न। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 से 5 बार में जा रहा है, ये भी फ़ॉलो कर रहा है यार, चारों ऑप्शन ना फ़ॉलो कर जाएँ। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 से जा रहा है 6 बार में। देखो 24 छिक्का 144 होता है, ना कि 24 चौका 24 चौका होता है 196 ना, और 24 छिक्का तो 144, यहाँ 44 आना था 144। इसलिए ये वाला फ़ॉलो नहीं कर रहा और यही मेरे सवाल का यहाँ पे पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रहा। लेकिन मेरे सवाल का सही आंसर यही है। अगर 3 ऑप्शन सही हैं, 1 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब सवाल में ये पूछा होगा कि कौन-सा सिमिलर सेट नहीं है।
ये आपको कॉमन सेंस से पता लगाना था और ये आपको पता भी है आजकल कॉमन इतना कॉमन सेंस जो है एक्चुअली में कॉमन नहीं है आजकल। तो आपको समझ में आया? वो इस बच्चे को बोल देंगे सर जी ऑप्शन गलत क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ 3-3 ऑप्शन से यार एक ही ऑप्शन गलत आ रहा है। वो ये बोल देंगे, ऐसे भी बच्चे हैं भाई यहाँ पे। लेकिन आपको समझ जाना है कि अगर ये यहाँ इस तरीके से है तो चौथा एक ही गलत है तो वही मेरे सवाल का करेक्ट होगा क्योंकि एग्ज़ामिनर यहाँ पर ये पूछना चाह रहा होगा कि कौन-सा सिमिलर सेट नहीं है। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझते आया होगा। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई ये दोनों नंबर बड़ा-बड़ा है और ये छोटा नंबर है। ऐसे यहाँ पर भी ये दोनों नंबर बड़ा-बड़ा है और ये छोटा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इसका रिलेशन है इन दोनों नंबरों से? ऐसा ही सोचते हैं, यही अप्रोच है। आपने अगर 150 सवाल मैंने अभी तक करवा दिए हैं। आपने अगर एक भी वीडियोज़ देखी होंगी ना, तो मैं सब में अप्रोच ही बताता हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मैं पैटर्न घर से याद करके आता हूँ और यहाँ पर आपके सामने उगल देता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं करता मैं। मतलब जिस तरीके से सपोज़ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और किस तरीके से मुझे सोचना चाहिए, उस तरीके से आपको बताता हूँ, ताकि आप ही एक स्किल डेवलप करो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे यहाँ देखो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े नंबर हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करना चाहूँ, देखो प्लस करके तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसमें प्लस भी करना चाहूँ, तो 227 आ रहा है, 227 में मैं 11 जोड़ूँगा तभी आएगा और अगर मैं यहाँ प्लस करना चाहूँ तो कितना आएगा? मान लो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 160 160 हो गया और 6 3 9 तो 169 आ रहा है, 169 में कितना जोड़ना पड़ेगा? लगभग यहाँ पे भाई 11 जोड़ने पे तो नहीं होगा, अगर मैं इसमें 11 जोड़ूँ तो 70 और 180 आना चाहिए, यहाँ तो 13 जोड़ने पे हो रहा है। यहाँ तो 13 जोड़नों पे हो रहा है, तो कुछ और कहानी चल रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 11 जोड़ने पे आ रहा है, यहाँ 13 जोड़ने पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और है। अगर मान लो अगर मान लो ठीक है, ये दोनों देखो दोनों बड़े-बड़े नंबर है, ये भी दोनों बड़े-बड़े नंबर है और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 13 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि इसके स्क्वायर के ही नज़दीक है ये, देखना चाहिए ना आपको। अगर इसका स्क्वायर करता हूँ, मान लो इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 225 से अगर मुझे 212 पे जाना है, माइनस का 12 करना पड़ेगा। और 225 के ही आस-पास ये भी है। यहाँ जाने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? यहाँ 13 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? यहाँ तो प्लस करना पड़ेगा ना क्योंकि इससे बड़ा है। यहाँ जाने के लिए मुझे 13 प्लस करना पड़ेगा। देखो अपने आप में पैटर्न है ये, 15 का स्क्वायर करो, एक बार उसमें 13 माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। अगर मैं मान लो यहाँ पे 69 आया 169 इसका स्क्वायर अगर मुझे यहाँ जाना है, तो 9 4 13 यहाँ 13 माइनस करना पड़ रहा है और 169 से ही अगर मुझे यहाँ जाना है कितना प्लस करना 13 प्लस करना पड़ रहा है देखो। अगर मैं इसमें 13 प्लस करूँगा 9 3 12 और 17 18 बिल्कुल यहाँ पे तो अपने आप में पैटर्न है कि नहीं? तो जब मैंने देखा यहाँ दोनों बड़े नंबर है, छोटे-छोटे नंबर है तो हिट एंड ट्रायल से अगर ये मेथड अप्लाई नहीं होता फिर मैं दूसरा पैटर्न देखता, है ना? तो यहाँ पर तो ये पैटर्न हिट हो गया। अगर और यही चीज़ मैं अब अप्लाई करूँगा अपने क्वेश्चन पे, अपने ऑप्शन पे ये अगर वो चीज़ फॉलो हो जा रही है। मुझे कितना ऐड करना है? मैं दोनों जगह 13-13 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 15 के स्क्वायर में 15 ऐड किया, 15 माइनस किया, नहीं 13-13 ऐड किया मैंने दोनों जगह देखा 13 ऐड किया है मैंने। अगर 19 के स्क्वायर में 361 में अगर मैं 13 माइनस करूँ, तो 11 में से 3 गया 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट तो मैच कर रही है भाई। 11 में से 3 गया 8 यहाँ 35 में से 1 गया 34 बिल्कुल 34 ही दे रखा है। अगर मैं 361 में यहाँ माइनस करके तो ठीक आ रहा है 13 लेकिन अगर मैं इसमें 13 ऐड करूँ, तो ये फर्स्ट वाला आना चाहिए। देखो यहाँ 3 और 1 4 लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रखा है। यूनिट डिजिट चेक किया करो, इतना अपने पास समय नहीं होता भाई, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ तो ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही। 17 का स्क्वायर होता है 289 अभी मैं उसमें माइनस करूँगा तब जाए अब तो और छुट्टा हो जाएगा, यहाँ तो बड़ा हो रहा है। भाई अभी तो इसमें माइनस करके यहाँ पे आना चाहिए, तो इससे भी बड़ा है, गलत। अभी 289 में से जब मैं 13 माइनस करूँगा और नीचे जाएगा ना, यहाँ तो बिल्कुल ही ऊपर गया है। 11 की स्क्वायर 121 में अगर मैं 13 माइनस करूँ, तो 121 से भी छोटा हो जाएगा, यहाँ तो 101 26 दे रखा है। भई जो दूसरा वाला नंबर है वो माइनस करके लिखा गया, ये जो पहला वाला नंबर है उसको प्लस करके लिखा गया, यहाँ पे माइनस करूँ तो और छोटा हो जाएगा 11 की स्क्वायर 121 से, यहाँ तो वैसे ही बड़ा कर रखा है, गलत। 18 का स्क्वायर होता है 324 अगर मैं इसमें से 13 माइनस करूँ 311 ही आता है, 300 और ये देखो यहाँ पे 311 ही दे रखा है और अगर मैं इसमें 13 प्लस करूँ कितना आएगा यहाँ पे? 337 देखो यहाँ पे 337 ही है, ये वाला बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे एनालाइज़ किया भाई, आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसा ही करने का मतलब क्या है ना कि आपको सोचना है, ये हिट नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका सोचो, तीसरा सोचो, लेकिन चौथा बार आपको नहीं सोचना, फिर स्किप कर देना भाई। केवल 3 ही मौके देने इस सवाल को खुद को करने के लिए, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। फिर अगला सवाल, फिर आप समझो कि आपके लिए क्वेश्चन बना ही है, फिर इतना समय थोड़ी ना होता है कि भाई एक ही क्वेश्चन पे अटके रहो। बाकी के जो 24 सवाल हैं प्री में 25 पूछे जाते हैं, 24 सवाल उन पे ध्यान दो। अगर समय बच जाता है तो ठीक है, वरना फिर जय राम जी की। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, ये देखो बड़ा है, ये दोनों छोटे-छोटे नंबर हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ,
देखो भाई 212 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है थोड़ा-सा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये वाला आ रहा है बिल्कुल, मतलब दोनों छोटे-छोटे नंबर को ऐड करके अपना ये पहला नंबर आ रहा है, दोनों छोटे-छोटे नंबर ऐड करके पहला नंबर आ रहा है। ऐसा ही चीज़ अपने ऑप्शन में हो तब ना, मान लो ये चीज़ ना फ़ॉलो किया तब हमें दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, कितना आएगा भाई? 170 और 8 4 12, 182 आ रहा है भाई। देखो ना, 170 8 4 12, 182 आ रहा है, यही फ़ॉलो करेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो अपना आना चाहिए 215, यहाँ 240 दे रखा है, गलत। इन दोनों को ऐड करूँ 9 8 17 और 10, 180 आना चाहिए, गलत। इन दोनों को ऐड करूँ 16 12 280, 222 आना चाहिए, गलत। ये भी अपना गलत हो गया। और 222 नहीं, 282 आना चाहिए, ये 292 दे रखा है, गलत। केवल और केवल एक ही ऑप्शन में फॉलो कर रहा है और वही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यार, यहाँ पे क्या दे रखा है? भाई ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया हो? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, 176 आता है, 176 का तो 2 गुना भी नहीं है और उसके पास-पास भी नहीं है ये। भाई इसका 2 गुना अगर मैं करूँ, 34, 340 और 12, मतलब 352 आ रहा है। ये तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को जोड़ के इसमें ऐड कर दो? अगर मैं इसमें 27 ऐड करूँ, नहीं फिर ज़्यादा आ रहा है, 7 2 9, फिर तो ज़्यादा ही आ जाएगा। फिर ये बात भी नहीं बन रही। फिर 379 आ जा रहा है। इतना थोड़ी ना करूँगा, इतने सारे स्टेप्स कि फिर -2 करूँ, नहीं। ऐसे नहीं यार, ये बिल्कुल ही छोटे-छोटे नंबर है, ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूँ, मान लो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। मान लो क्या यही होता है। 7 हो गया 370, देखो बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर मैं करता हूँ, ये वाली चीज़ आ रही है। ये चीज़ अगर मेरे ऑप्शन में फ़ॉलो करे तब ना, भाई 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर और इसका 225। 5 4 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, गलत। यूनिट डिजिट मैच करते हैं ना। 256 हो गया, 196 हो गया। 6 6 12, लास्ट में 2 दे रखा है, ठीक है। और 1 हासिल, 9 5 14 15, 1 हासिल, बिल्कुल ये वाला फ़ॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी तो फ़ॉलो नहीं कर रहा भाई। ये देखो 144 है और 196 है। 19 और 14, 19 और 14 कितना होना चाहिए अपना? 33 होना चाहिए, मतलब 330 और ये 340, ये वाला भी फ़ॉलो कर रहा है यार। 19 और 14, 33 हो गया, मतलब 340 और 6 4 10, ये वाला भी फ़ॉलो कर रहा है, इसका भी स्क्वायर का सम ये भी फ़ॉलो कर रहा है। 18 का 324, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 9 4 13, 81 6 2 8 9 4, बिल्कुल ये वाला भी फ़ॉलो कर रहा है। इसका मतलब तीनों पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं, एक ही अपना फ़ॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर पता है क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर वाला। यहाँ पर फिर इसने नॉट सिमिलर सेट पूछा होगा, नॉट लगाया होगा बड़ा-सा। तो केवल ये इसका करेक्ट होगा, यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि ये तीनों पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं, ये वाला नहीं कर रहा। तो ऑड वन आउट का ये सवाल बन गया। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ठीक है? अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई देखो 11 दे रखा है, 100 दे रखा है, 121 दे रखा है, 221 दे रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं 11 का स्क्वायर 121 होता है, अगर मैं जोड़ दूँ 221 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये इतने छोटे-छोटे डाटा दे रखे हैं, इतना ईज़ी डाटा दे रखा है कि मुझे यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं ऐसा करे, कहीं ऐसा करे। यहाँ पे तो फर्स्ट हिट में ही आ जाना चाहिए ना। तो यहाँ तो आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अगर मैं 196 में 104 जोड़ूँ, 300 ही आ रहा है। मतलब मुझे पता चल गया, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके उसमें दूसरा नंबर जोड़ के अपना तीसरा आ जा रहा है। तो यही चीज़ मैं भी करूँगा यहाँ पे। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में अगर मैं 175 जोड़ूँगा, कितना आएगा? 300, 400 आना चाहिए, यहाँ 390 दे रखा है, गलत। 17 का स्क्वायर होता है 289, अगर मैं उसमें 131 जोड़ दूँ, तो 10, 12 और यहाँ पे 4, 420 आना चाहिए, ये भी गलत। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 121 अगर मैं उसमें जोड़ दूँ, भाई यूनिट डिजिट देखो 2 आना चाहिए, यहाँ पे 5 दे रखा है, ये भी अपना गलत हो गया। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 162 अगर मैं उसमें जोड़ दूँ, देखो 16, 16, 32 मतलब 320 और 9 2 11, 331, बिल्कुल ये वाला फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। ठीक है? देखा ना आपने किस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सवाल हो जाए। ऐसा नहीं कि फिर दूसरा बार सोचना पड़े पैटर्न, उस तरीके से हम सोचते हैं, मन में करते हैं आधी सारी चीज़ें। और ये चीज़ आपको तभी हो पाएगा जब आपको 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल याद है। इसीलिए इन सबको अच्छे से याद कर लो भाई, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, 75, 55 और 70, यहाँ 65 और ये दे रखा है 55, 68, ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है। और ये देखो ये देखा 65 है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, चलो ठीक है मैं प्लस करके देखता हूँ, क्या पता इसका मल्टीपल आ जाए। 6 5 11 मतलब 110, 8 5 13 मतलब 123। 123 के तो आस-पास भी नहीं है, ना ही उसका मल्टीपल है 65 का। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और चल रहा है।
कुछ और चल रहा है, कुछ और क्या चल सकता है? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 7 5 12 और 130 आ गया, 130 भी इसका 2 गुना नहीं है ना? 6 5 11 120 भी इसका 2 गुना नहीं है। नहीं यार, ऐसे भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस आएगा अपना 20, लेकिन 20 का ये कुछ मल्टीपल वगैरह भी तो नहीं है। इसका डिफरेंस आएगा 10, 10 का भी कुछ अगर इसका डिफरेंस लूँ अगर मैं 17 70 और 55 का डिफरेंस कितना होता है? 15 होता है। 15 का ये 5 गुना हो सकता है। देखो यहाँ मल्टीपल आ रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ कितना आ रहा है? 8 5 13, 13 का 5 गुना है देखो। मतलब सेकंड थर्ड का जो डिफरेंस है ना भाई, उसका 5 गुना है पहला वाला नंबर। ये चीज़ यहाँ पर फॉलो हो तब ना। एक्चुअली में ये 5 गुना है इनके डिफरेंस का। अगर यहाँ पर 19 आता तब जाके ये 95 आएगा। 19 5 जा 95, लेकिन यहाँ डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अंदाजा लगाओ अंदाजा, इतना करके मत देखो हर बार। अगर यहाँ यहाँ देखो डिफरेंस 19 आ रहा है। भाई 124 है और 15 और जोड़ दो इसमें, तब जाके जो डिफरेंस आएगा वो आएगा अपने पास। लगभग 39, 39 का 5 गुना थोड़ी ना होता है ये, 95। लेकिन यहाँ देखो 19 आ रहा है, 19 का डिफरेंस 19 डिफरेंस आ रहा है, उसका 5 गुना 95 होता है, ये वाला फॉलो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। भाई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 24, 24 पंजे 120 होता है ना कि 95। यहाँ पर डिफरेंस 19 आ रहा है, लेकिन यहाँ उसका 5 गुना नहीं दे रखा भाई, 95 होना चाहिए यहाँ पे तो होता है ये करेक्ट, लेकिन ये नहीं, केवल और केवल एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई सारे सवाल, और अच्छे-अच्छे सवाल थे भाई अपने आप में, है ना? ऐसे अल्लू-पल्लू सवाल नहीं थे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अच्छा ये देखो, हम चैप्टर वाइज़ भाई कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, रैंकिंग टेस्ट हो, मशीन इनपुट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, अपने सारे कैलेंडर, क्लॉक सारे भाई। तो आप अब किस बात की देरी है भाई? स्टार्ट करो प्रिपरेशन और एकदम इंटरेस्टिंग वे में अच्छे तरीके से सारी पीवाईक्यूज़ एकदम बेटर अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ मैं, फुल कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है? तो आप भी 6-7 महीना कंसिस्टेंट होके आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ख़ैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।